नमस्कार मैं नंद किशोर। सी एस प्रो का यह 7वां लेक्चर का तीसरा भाग है। पहले दो भागों में हम लोगों ने देखा कि सी एस प्रो किस तरह से डेटा को एक टेक्स्ट फाइल के रूप में ऑर्गेनाइज करता है, और फिर हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों सी एस प्रो ऐसा क्यों करता है। क्या क्या इससे कोई बेहतर तरीका हो सकता है। फिर हम लोगों ने देखा कि एक्सेल में अगर हम डेटा एंट्री बनाएं तो किस तरह से हमें डेटा एंट्री बनाना पड़ेगा, और हमने पाया कि एक्सेल में जितने यूनिट्स हैं वो सब एक सीट के रूप में रखे जाएंगे, और हर यूनिट्स के भीतर के जो फील्ड हैं वो कॉलम के रूप में रखे जाएंगे। लेकिन दिक्कत आ रही थी कि आईडी को क्या करेंगे। तो आईडी को हर सीट के साथ जोड़ना था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि आईडी की एंट्री करने में फिर बहुत सारी गलतियों की संभावना थी, क्योंकि हर सीट पर डेटा एंट्री ऑपरेटर को देख देख के खुद आईडी को डालना पड़ेगा। यानी आईडी का मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम का होता, और अगर आईडी में कोई एरर हुआ तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि पूरे डेटा प्रोसेसिंग को डिस्टर्ब होने की संभावना थी। तो हम लोगों ने सोचा कि फिर क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि आईडी की एक बार ही एंट्री हो और एक्सेल में हमारा काम हो जाए। तो फिर हम लोगों ने देखा कि हाँ, ये पॉसिबल है कि आईडी की एक बार ही एंट्री होगी और एक्सेल में हम ऐसा बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ पर ये आ रही थी कि रोस्टर में जो 5 जैसे इस घर में जो भी लोग हैं इनको क्या करेंगे। आईडी की एंट्री एक बार आनी है, तो ये निश्चित हम लोगों ने किया कि आईडी के जो ये 5 घर के लोग अभी 5 लाइन में लिखे जा रहे हैं, 5 रो में, ये 5 कॉलम में बनेंगे। यानी आईडी कोड 1, फादर आईडी 1, मदर आईडी 1, एज 1, सेक्स 1, एजुकेशन 1 में पहला का इंफॉर्मेशन जाएगा। फिर आईडी कोड 2, एफ आई डी 2, एम आई डी 2, एज 2, सेक्स 2, एजुकेशन 2 में दूसरे का इंफॉर्मेशन जाएगा। इसी तरह से तीसरे का इंफॉर्मेशन तीसरे रिपीटिशन में जाएगा, चौथे का इंफॉर्मेशन चौथे रिपीटिशन में जाएगा। इस तरह से अगर हम 10 के लिए बना रहे हैं तो हमें 10 बार, यानी मैक्सिमम जितने लोगों के लिए हम बना रहे हैं उतने बार हमें रिपीटिशन को करना पड़ेगा। और ऐसा अगर हम लोग किया तो कुछ लेआउट इस तरह से बन रहा था कि सिंगल अकरेंस इंफॉर्मेशन तो एक बार आएगा, लेकिन जो मल्टीपल अकरेंस इंफॉर्मेशन है जैसे कि रोस्टर का इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन, वो जितना मैक्सिमम अकरेंस है, जगह बचाने के लिए हमने मैक्सिमम 5 अगर अकरेंस ले रखा है तो ये 5 बार रिपीट होगा। और ये 5 बार रिपीट होने के बाद तब फिर शुरू होगा ऑक्यूपेशन का इंफॉर्मेशन, और ये फिर ऑक्यूपेशन का इंफॉर्मेशन 3 बार रिपीट होगा, क्योंकि 3 मैक्सिमम ऑक्यूपेशन के लिए हम लोगों ने जगह बना रखा है। अब इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि अगर घर में 5 लोगों के लिए मैंने जगह बनाया, और घर में जैसा कि हम लोग अगर देखेंगे कि 11 और 12 नंबर घर का मैंने इसीलिए चूज किया क्योंकि यहाँ 5 से कम लोग हैं, और 11 और 12 नंबर घर में कुल हमारे पास 11 नंबर घर में 3 और 12 नंबर घर में 2 लोग हैं। तो 11 नंबर घर का अगर इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल का हम कलेक्ट करें तो ये सभी इंफॉर्मेशन जो 11 नंबर घर के हैं ये अभी यहाँ पर 3 लाइन में हैं, अब वहाँ पर कॉलम में जाएंगे। और इस तरह से अगर हम देखेंगे कि ये जो है 199, फिर 99, 55, 1, 3, ये जो है पहले 11 नंबर का पहला आईडी कोड के लिए इंफॉर्मेशन है। तो इसी इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर 199, फिर मदर आईडी 99, एज 1 का इसका जो है 55, 1 और 3 है। इसके बाद फिर आईडी कोड 2 का इंफॉर्मेशन आता है, फिर इसके बाद आईडी कोड 3 का इंफॉर्मेशन शुरू होता है, और इसके बाद जो जगह खाली बच गया उसको हमने पीले रंग से दिखा दिया है। इसी तरह से घर नंबर 12 में 2 ही लोग हैं, तो ये 2 लोगों का इंफॉर्मेशन को नोट किया गया, पहले आईडी कोड 1 का इंफॉर्मेशन, फिर आईडी कोड 2 का इंफॉर्मेशन, और इसके बाद जो जगह बच गया उसको पीले रंग से दिखा दिया गया। उसी तरह से ऑक्यूपेशन में भी पहले घर में 2 ऑक्यूपेशन हो रहा था तो एक का जगह खाली बचा था, दूसरे घर में एक ही ऑक्यूपेशन हो रहा था, तो इसमें आप
दो जो ऑक्यूपेशन के लिए अन्य जगह बने थे उनको पीले रंग से दिखा दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा था कि जब इतने खाली जगह बनेंगे तो इससे डेटा साइज फाइल का बहुत बढ़ जाएगा। तो एक तरीका ये हम लोगों ने सोचा था कि क्यों ना जब एक बार डेटा एंट्री हो जाता है तो एक्सेल का कोई एक मैक्रो लिख के और जो खाली जगह है इसे डिलीट कर दिया जाए और इस तरह से जितने में डेटा है उतना ही डेटा बचाया जाए और इस तरह से फाइल साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम ऐसा किए तो यहाँ पर से तो ये कॉलम सपोज दूसरे पहले 11 नंबर घर से ये 4 के बाद का डिलीट होगा, लेकिन ये जो करने जाएगा 12 नंबर घर तो ये तो यहीं से इसको डिलीट करेगा आईडी कोड 3 के बाद से ही। तो ये कॉलम हेडिंग का क्या होगा? अभी तो एक कॉलम हेडिंग से हमारा काम चल जा रहा है, लेकिन अगर इस तरह से कि जितने लोग हैं अगर उतने पर ही अगर मुझे डेटा रखना है और बाकी को डिलीट करना है तो ये कॉलम हेडिंग तो फिर हमारे किसी काम का नहीं होगा। फिर इसका मतलब है कि या तो हर डेटा के साथ उसका अपना कॉलम हेडिंग बनाया जाए, यानी जितने का डेटा नहीं होगा उससे ज़्यादा का कॉलम हेडिंग बनेगा। और ये तरीका भी बिल्कुल सही नहीं होगा कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन को रखा जाए। तो फिर क्या रास्ता हो सकता है? लास्ट में रास्ता फिर वही है जो एक्सेल में हम लोगों ने पहले सोचा था कि ये जो तरीका है डेटा रखने का ऐसा ही बने, लेकिन एक्सेल का कोई प्रोग्राम आईडी को मैनेज करे, यानी हर सीट पर किसी तरीके से आईडी डालने की जिम्मेदारी इस तरह से बनाई जाए कि वो प्रोग्राम करे डेटा और इसे हाइड करके रखे। डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो सिर्फ आईडी कोड से अपना काम शुरू करे, लेकिन बाकी ये जो हाउस होल्ड को मैंने आईडी को मैनेज करने का काम है ये कोई प्रोग्राम ले और फुल प्रूफ प्रोग्राम हो। तो फिर तो बात वहीं पर पहुंच गई कि यानी हमें CS प्रो पर ही जाना पड़ेगा जो आईडी का मैनेजमेंट खुद करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लास्टली आपको CS प्रो के ही तरीके पर जाना पड़ रहा है। लेकिन अब प्रश्न उठ रहा है कि फिर CS प्रो का डेटा मैनेजमेंट अगर एक्सेल का कोई मैक्रो लिख के इसे आईडी को मैनेज कर दिया जाए तो क्या ये तरीका जो इस तरह का रखा हुआ है इस तरीके का चीज़ CS प्रो क्यों नहीं करता कि अलग अलग जगह पर हर यूनिट का इंफॉर्मेशन रखे। CS प्रो चूंकि एक ही फाइल में सारा डेटा को मैनेज करता है, इसलिए अगर एक सीट पर अगर ये पूरे डेटा को अगर कहा जाए कि एक्सेल में आप मैनेज करो तो क्या करोगे? सबसे पहला तो आप हेडिंग को हटा दोगे क्योंकि फिर हेडिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा, और हर यूनिट को पहचानने के लिए कोई ना कोई तरीका आपको रखना पड़ेगा ताकि फिल्टर करके उस यूनिट का डेटा को निकाला जा सके। जैसे यहाँ पर अगर जनरल इंफॉर्मेशन का मैं अगर डेटा बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? जनरल इंफॉर्मेशन हेडिंग का कोई मतलब नहीं होगा और ये डेटा बनेगा इस तरह से कुछ कि सभी में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको पहचान के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको मैं रिकॉर्ड टाइप RT लिख देता हूँ। और ये जैसे कि हाउस होल्ड 1 के लिए ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, सॉरी यूनिट 1 के लिए ये सभी में रिकॉर्ड टाइप एक जैसा होगा। और इस इंफॉर्मेशन को अब सेलेक्ट करके मैं किसी एक जगह पर रखूँगा। ध्यान रखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कि सारा इंफॉर्मेशन एक सीट यानी एक फाइल पर है। अगर मुझे ये सारा इंफॉर्मेशन 3 अलग अलग यूनिट का अलग अलग फाइल में देना होता तो फिर इसमें रिकॉर्ड टाइप की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पर देना हो तो फिर यूनिट को पहचानने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जोड़ना पड़ेगा और इस तरह से, और हेडिंग का कोई फिर मतलब नहीं रहेगा। ये आपका यूनिट 1 के लिए इंफॉर्मेशन बना, उसी तरह से यूनिट 2 के लिए भी मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा, इसका अपना रिकॉर्ड टाइप होगा। और इसमें इसको पहचान के लिए मैंने अगर 2 डाला है तो इस तरह से डेटा बनने के बाद आप इसे मेन डेटा में ऑर्गेनाइज करने के लिए ले जाएंगे जो हम खाली सीट 1 पर बना रहे हैं। और इसे सीट 1 पर हमने कलेक्ट किया
और फिर ये जो तीसरा इंफॉर्मेशन है उसमें भी हमको एक इसी तरह से रिकॉर्ड टाइप के लिए इंसर्ट करना पड़ेगा। और इसका जो आरटी है वो कुछ इस तरह से बनेगा। और ये डेटा को अगर मैं अपने डेटा में जो मेन डेटा हमारा बन रहा है उसे में रख के और फिर अगर मैं इस डेटा को यहाँ रखने के बाद अगर मैं अब डेटा को हाउस होल्ड के ऊपर मैंने आईडी के ऊपर अगर मैं सॉर्ट कर दूं तो कैसा डेटा बनेगा। सॉर्ट कर दिया मैंने किसके ऊपर, यहां पर कर्सर रख के और सॉर्ट पर जाएंगे और आईडी के ऊपर मैंने सॉर्ट कर दिया अगर, तो कुल मिला के अगर आप देखें कि घर का नंबर, फिर उसका रिकॉर्ड टाइप, फिर उसका दूसरे का रिकॉर्ड टाइप, फिर उसका इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन, ये कुल मिला के यही डेटा तो आपका बन रहा है जो CS Pro बना रखा है। यानी दो, पहले आईडी, फिर एक रिकॉर्ड टाइप, फिर उसका जो कास्ट और ये पूरा अगर आप देखें तो एग्जैक्टली ये वही इंफॉर्मेशन है जो CS Pro बना रहा था। CS Pro क्योंकि एक डेटा फाइल में ही सारा डेटा को रखता है, ये अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनको अलग अलग फाइल में नहीं ले जाता, इसलिए उसको एक रिकॉर्ड टाइप की जरूरत पड़ती है। अगर वो अलग अलग फाइल में ले जाएंगे उसी इंफॉर्मेशन को जो एक्सेल में है, तब आपको रिकॉर्ड टाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से देख रहे हैं कि एग्जैक्टली जैसे आप एक्सेल में डेटा को रखते हैं वैसे ही डेटा को CS Pro में रख रहा है, सिर्फ आईडी का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले रहा है और दूसरा एक रिकॉर्ड टाइप को जोड़ रहा है क्योंकि एक ही फाइल में रख रहा है। और अगर इस तरह से हम पूरी तरह से इस बात को समझ लें तो बिल्कुल समझ सकते हैं कि CS Pro का ये इस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज करने का क्या ज़रूरत है और ये किस तरह से एक एफिशिएंट डेटा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। धन्यवाद।